हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 8वां अभ्यास विशेषण व भेद, तो हमने 8वें प्रश्न तक इसको कर लिया था। लेकिन सर्वप्रथम हम आगे बढ़ने से पहले हम परिभाषाओं को दोहरा लें। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और कौन सा विशेषण हमने पढ़ा है अभी तक, उनकी परिभाषाएं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण, उसके अंतर्गत दो आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए आज हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह है परिमाणवाचक विशेषण। हमने नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखे। पहले समझिए कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। परिमाण यानी नाप तोल की चीज़ें, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक। तो दो सेर क्या है, घी भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, ठीक है, गेहूं भी हो सकता है। 4 मीटर क्या होगा, कपड़ा। 5 लीटर दूध, तेल, है ना, 5 लीटर दूध भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है। 1 टन चावल भी हो सकते हैं, 1 टन गेहूं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे विशेष्य। अब नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखे। अब ये अनिश्चित, अनिश्चित देखिए, थोड़ा, सारी, कम, अधिक, है ना, लेकिन वो नापतोल वाली चीज़ होनी चाहिए। पहले मैंने आपको कहा ना, नापतोल वाली लिखनी है आपने, है ना। तो आपने ये ध्यान देना है अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो पहला ही आप देखिए शब्द क्या है, थोड़ा। तो थोड़ा दूध, सारी मिठाई। अब सारी में हो सकता है ना 2 किलो भी, 3 किलो भी, 4 किलो, पता नहीं कितनी मिठाई थी। कम चावल, ठीक है, कम दाल भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अधिक सब्जी, अधिक तरकारी, कुछ भी लिखिए, है ना, लेकिन वो नापतोल की चीज़ होनी चाहिए। अब ये देखिए कि पढ़िए, समझिए और याद रखिए। तो यहाँ भी आपने याद रखना है क्या, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नापतोल का बोध हो, ठीक है, परिमाणवाचक में निश्चित नापतोल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखो, 1 किलो चीनी, तो आपको पक्का पता ना 1 किलो, क्योंकि नापतोल की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक में काउंटिंग वाली थी, परिमाणवाचक में नापतोल। तो 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल, ये सब हम कह सकते हैं। तो ये निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि हमें पता है पक्का 1 किलो 3 लीटर। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नापतोल का बोध न हो, अब आपको पक्का पता नहीं है कि कितनी है वो चीज़, है ना, तो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि, ठीक है ना, क्योंकि मिठाई को भी हम तोलेंगे, चावल को भी हम तोलेंगे, है ना। ये दोनों ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं।
जैसे अब मैं कहूँगी परिमाणवाचक विशेषण छांटिए, तो आप निश्चित और अनिश्चित दोनों छांट देंगे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न दिया होगा केवल निश्चित परिमाणवाचक छांटिए या केवल अनिश्चित परिमाणवाचक छांटिए, तो केवल आप वही छांटेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। तो निश्चित परिमाणवाचक में पक्का पता होता है कि कितने नापतोल वाली चीज़ है, अनिश्चित परिमाणवाचक में पक्का पता नहीं होता है। अब मान लो मैं कहूँ कि आज मैं बहुत पैदल चलकर आई। अब बहुत पैदल, अब कितना पैदल चली, तो है होगी ना ये मेजरमेंट। 4 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चली, कितना चली। अब मैं कहूँगी मैं 4 किलोमीटर पैदल चलकर आई, तो आपको पता है पक्का कि 4 किलोमीटर कहाँ है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि मैं बहुत पैदल चल के आई आज, तो बहुत कितना। ठीक है, 4 किलोमीटर, 5 किलो, कुछ नहीं पता हमको, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि नाप तोल की चीज़, अब मैं कहूँगी थोड़ा कपड़ा देना, अब कपड़ा कितना चाहिए, क्योंकि वो तो मेजर ही करेंगे ना, कितना मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, कितना मीटर चाहिए, है ना। तो कई बार हम कहते दुकान में जरा सा कपड़ा देना, तो जरा सा कपड़ा वो तो मेजर करके होगा ना। ठीक है, मैं कहूँगी 4 मीटर कपड़ा देना, तो पक्का पता है, तो ये आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मैं कहूँगी थोड़ा सा कपड़ा देना ज़रा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये भी ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। लेकिन सर्वप्रथम आपको भेद पहले पूरे पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला भेद हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि वो गुण और अवगुण, आकार, प्रकार कुछ भी हो सकता है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरी बात हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित। फिर आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में फिर दो हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और चौथा हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण में आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो है ना शब्द वो सर्वनाम होगा और उसके अगले वाला क्या होगा, वो संज्ञा होगा। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द करके लगा होगा तो उसको आप सार्वनामिक विशेषण, जैसे मैं कहूँगी यह लड़का मेरा भाई है, तो लड़का संज्ञा शब्द है ना, पहले क्या लग गया, यह, तो जिसकी ओर इशारा करते हैं तो वो। ठीक है, वह मेरा, वह मित्र, ठीक है, या वह पुस्तक मेरी है, तो आप इशारा भी कर रहे हैं और आप पक्का बता भी रहे हैं, और पुस्तक संज्ञा है और उससे पहले सर्वनाम लगा है, तो इसको आप पहचान जाएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह, वह, वो। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न 11, सुनीता भोली भाली लड़की है। तो पहले तो यहाँ हमने क्या ढूंढना है, विशेषण शब्द छांटने हैं, फिर उनका भेद लिखना है। तो यहाँ विशेषण क्या है, भोली भाली। विशेषण क्या है, भोली भाली। ठीक है, तो ये लो, ये विशेषण है। ठीक है, अब ये भेद कौन सा है, ये भेद हो गया विशेषण का गुणवाचक। ठीक है, कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ याद आ रहा है आपको, 3 आगे काउंटिंग 3, तो 3 क्या है, विशेषण। विशेषण का भेद क्या आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है, यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है। अब देखिए ये भी ये जो भाई है ये संज्ञा, और देखो फ्रॉक भी संज्ञा, इससे पहले क्या लगा है, सर्वनाम, यह मेरा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह मेरा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो यहाँ तो कंटीली तार लगी हुई है,
तो कंटीली, ठीक है। तो कंटीली क्या हो गया? विशेषण। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो। अब थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। ध्यान आ रहा है? कुछ। अब घोड़ों की तो हम गिनती करेंगे ना, तो अब ये कौन सा हो जाएगा? पर कुछ है तो हमें पता नहीं है, तो कुछ विशेषण हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए। तो 3, ठीक है। तो 3 यहाँ क्या हो गया? विशेषण। और यहाँ क्या आ जाएगा? पक्का पता है ना? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि नापतोल की चीज है। निश्चित परिमाणवाचक। वह छात्र आज भी नहीं आया। अब छात्र यहाँ संज्ञा, संज्ञा से पहले ये सर्वनाम लग गया। वह छात्र, तो हम इंगित भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं, तो वह यहाँ पर वह आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आज केवल आपने इतना समझना है, आपने भेद याद रखने हैं। मुख्यतः हमारे 4 भेद हैं विशेषण के: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब संख्यावाचक में 2 हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक में भी 2 हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। तो चलिए, उत्तर गलत ना हो तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रश्न 9 से हमने करना शुरू किया था। तो प्रश्न 9 और 10 का उत्तर है आपके सामने, ठीक है। तो इसको आप रोक कर देख सकते हैं। फिर आया आपका 11वां प्रश्न, ठीक है। तो ये 11वां प्रश्न ये भी आप देख सकते हैं कि क्या उत्तर है। ये सारे विशेषण लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सभी विशेषण हैं और ये विशेषण के भेद हैं, ठीक है। ये उत्तर जो है, वैसे हम खुद भी साझा कर चुके हैं विचारों को। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। तो टिल देन, बाय एंड थैंक यू।